दोस्तों, इसी कड़ी में हमारी कंपनी से आए हुए हमारे एक और स्पेशल डिग्निटी आज हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा अपनी जगह पर एक बार फिर से खड़े हो जाइए और आप हम बुलाते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट को, विंग कमांडर मिस्टर मगर सर को। एक जोरदार ताली होना चाहिए उसमें। Thank you. Settle down. नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको कंपनी की 24th एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा जोश आज हम इस हॉल में देख रहे हैं और जिस टाइप की लीडरशिप आपके पास है, मुझे लगता है ये 24 साल तो अभी हमारी शुरुआत ही है। आगे हमें कई 24 साल सफर करने हैं। हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नटराजन जी ने कंपनी के 24 साल की जर्नी के बारे में बताया। इन 24 सालों में हमारी कंपनी के जर्नी में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए। ये मेरे ख्याल से हमारी लाइफ में भी डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस तो आते रहते हैं, पर हमने और आपने इन चैलेंजेस को हेड ऑन फेस किया, इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट किया और इसलिए आज कंपनी 24 साल कंप्लीट कर इस मुकाम पर पहुंची है। पिछले 24 साल में कंपनी ने जो तरक्कियां की हैं, जो अचीवमेंट्स की हैं, वो हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नटराजन जी ने बखूबी कवर किया है। पहले हम लोग 2 प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते थे। आज अगर हमारे वेबसाइट में जाएंगे तो आपको 250 से 300 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हमने प्रोडक्ट्स की वैरायटी ही नहीं, प्रोडक्ट्स के क्वालिटी पर भी काम किया है, जिसके लिए हम उन कंपनीज के साथ काम करते हैं जो देश में ही नहीं विदेश में भी अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। और उन मैन्युफैक्चरर्स में से आज हम भुवन जी को लेकर आए हैं, जो कुछ ही देर में नए प्रोडक्ट्स जो हम लॉन्च करने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे। हमने प्रोडक्ट्स वैरायटी और प्रोडक्ट्स डिलीवरी, ताकि आपके ऑर्डर्स टाइमली और सही कंडीशन में आपके पास पहुंचे, उस पर भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की है। आप लोग एग्री करते हैं? मेरे ख्याल से पे आउट पर भी पहले ऑलमोस्ट हफ्ता लग जाता था, आजकल अगले दिन ही ये क्रेडिट हो जाता है। जैसे मैंने कहा, ये हमारी कंपनी की शुरुआत है। आपका साथ रहेगा, हम लोग और तरक्की करेंगे। थैंक यू। और इस 24 साल की जर्नी में कंपनी ने बिजनेस तो किया, और जैसे हमारे वो लीडर्स जो कंपनी के साथ पिछले 24 साल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बोला है कि कई लोगों की जिंदगी संवारी है। कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक
बहुत ही जिम्मेदारी से निभाया है। कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निभाया है, कंपनी के डायरेक्टर्स ने, कंपनी के स्टाफ ने और कंपनी से जो जुड़े बिजनेस एसोसिएट्स, आप सब ने इसको बेखूबी से निभाया है। मैं दो छोटे छोटे वीडियो दिखाऊंगा। एक वीडियो रहेगा इंडिया विजन फाउंडेशन, जो डॉक्टर किरण बेदी जानते हैं सब, उनका एनजीओ है। ये एनजीओ कैदियों और उनके बच्चों के सपोर्ट में काम करती है, ताकि कैदी जब प्रिजन से बाहर निकले तो उसके पास वो स्किल्स हो, उसको अपने लीगल राइट्स मालूम हो, ताकि जब वो सोसाइटी में वापस आए तो एक प्रोडक्टिव सिटीजन बनकर, एक कंस्ट्रक्टिव सिटीजन बनकर सोसाइटी को ज्वाइन करे। वैसे ही ये एनजीओ उनके बच्चों के साथ काम करती है, उनके एजुकेशन में, उनके गाइडेंस में, ताकि वो भटक नहीं जाएं। और जब आप ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से कई बच्चों ने पढ़ लिख कर काफी तरक्की कर ली है। हमारी कंपनी एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आर्ट ऑफ लिविंग। ये गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के एनजीओ है। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ी होगी या फिर टीवी में न्यूज़ सुना होगा, तो आपने गर्मियों के टाइम में ये खबर तो पक्का सुनी होगी कि महाराष्ट्र के मराठावाड़ा एरिया है, वहाँ पर हर साल कई किसान सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर बारिश कम होती है। इसका जो ग्राउंड वाटर है ये काफ़ी नीचे चला गया उसका लेवल, जिसके वजह से ये किसान लोन लेकर खेती करते हैं इस आशा में कि बारिश होगी और उनका जो फसल है वो अच्छा होगा, पर बारिश नहीं होती है, फसल खराब हो जाता है और वो इतने लोन में इतने डूबे होते हैं कि उनके पास और कोई ऑप्शन रहता नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन मराठवाड़ा रीजन में काम करती है। आप देखेंगे कि वहाँ पर ये प्रोजेक्ट जाने के बाद किसानों का कम से कम 2 क्रॉप्स वो एक साल में कर पाते हैं। उनके एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ गई है, उनकी आमदनी बढ़ गई है और इससे सैकड़ों गांव और लाखों किसानों का इसमें उनको मदद मिली है। ये खेत में लहलहाते फसल और किसानों के चेहरे पर बिखरती मुस्कान बयां करती है कहानी जलतारा परियोजना की सफलता की। एक प्रकल्प ढूंढ लिया, उसका संशोधन किया जिसका नाम है जलतारा, और उस जलतारा ने पिछले 2 साल में 50 गांव को पानीदार बनाया। परम पूज्य गुरुदेव के कृपा आशीर्वाद से किया है और अभी उस कार्य में हम दिन रात लगे हैं। ये तो रही कंपनी की जर्नी और इन 24 सालों में कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ क्या क्या किया है। अगर हम और आप चाहते हैं कि कंपनी आगे भी अपनी ये जिम्मेदारियां निभाती रहे,
हमसे जुड़े हुए जितने भी बिजनेस एसोसिएट्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, इनकी लाइफ इंप्रूव हो, हमारी फाइनेंशियल सिक्योर, हमारा जो फ्यूचर है वो फाइनेंशियली सिक्योर हो। क्योंकि जब आपके कंपनी का फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर हो तो देश का फ्यूचर अपने आप ही सिक्योर हो जाता है। इसके लिए आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जोश है, जो आज हमने देखा। पर इसमें मेरे साइड से 2 रिक्वेस्ट हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट सेलिंग को लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग, पॉन्जी, ऐसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। इसका पब्लिक परसेप्शन पॉजिटिव नहीं है। मेरे ख्याल से जब आप लोग फील्ड में जाते हैं तो ये आप लोग फेस करते होंगे चैलेंजेस। पर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक लीगल बिजनेस बना दिया है, एक रूल्स के तहत, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। अब आप निडर होकर बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि एक लीगल बिजनेस है। पर जब मैं इंटरैक्ट करता हूं लोगों से, अपने बिजनेस एसोसिएट से, तो मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में थोड़ी सी कम जानकारी है। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, डायरेक्ट सेलर्स, इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये अच्छी तरह से डिफाइन की गई हैं। जब हमारे डायरेक्ट सेलर्स किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो कैसे जाना है, उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट पर साझा करनी अनिवार्य है। इस बात पर मैं क्यों जोर दे रहा हूं कि जब सब कुछ अच्छा चलता है तब तो सब कुछ अच्छा चलता है, पर जब कुछ गड़बड़ होगा तब अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग रूल के बारे में जानकारी है, वही हमें बचाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने बोला, मैं दो ही रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो आप लोग डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 इसको पढ़कर पचा जाइए, ताकि कल कुछ भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लीडर होकर उस प्रॉब्लम को फेस कर सके। दूसरा है, अभी मेरे ख्याल से अजय पंडित जी ने बोला था अविनाश जी के बारे में, इन्होंने बिजनेस एथिकली की है। मुझे मालूम है उन्होंने खाली एक ही लीडर के बारे में बोला था, पर आप में से हर एक आदमी, हर एक लेडी एथिकली बिजनेस करता है। ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, तभी आप और हम इस कंपनी को अगले 2400 साल तक ले जा पाएंगे। क्या प्रॉमिस करते हैं? थैंक यू। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।